ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 17/1/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अंदर का सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर दिया बाबा ने, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट है, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत आया है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। गीत कौन सा आया आज का? कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा आया तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रादर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्कर पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सतगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। सतगति करा है बाबा, दुखा छुटाओ है, रास्ता बताओ से। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं? राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्यो नरारी अनार्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अनार्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए देवताएं थे। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे तो ऊंचे पूज्य थे, वहीं अब पुजारी बन पड़े हैं। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीडी पर समझाना बहुत ही अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं। यह तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, अब हम सो पुजारी बने। अर्थात हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण बने। तो 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर के लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्कर पर समझानी सहज है। यह सतयुग है, यह कलयुग है। क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है, फिर वर्दी को पाता है। इस झाड़ का किसको भी पता नहीं है। और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल ही समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये एडॉप्ट बच्चे हैं तो वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। लौकिक जो ब्राह्मण है वे हैं कुख वंशावली, कोक्त जन्म ले और हमने लिया है मुक्त जन्म। तो यह ब्राह्मण है मुख वंशावली। यह है पराय रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है। तो किस में तो प्रवेश करेंगे ना। देखो, यह झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, तो इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। तो बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। यह अंतिम जन्म कौन सा है? 84वां जन्म। तपस्या कर रहे हैं हम, इनको भगवान नहीं कहते।
दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कहकर ठीक कर भीतर सब क्या है भगवान कह दिया ना। ठीक कर भीतर में कह दिया, इसलिए खुद भी पूरे ठीक कर बन गए हैं। खुद भी तो फिर मनुष्य ठीक कर भीतर बन पड़े ना, ठेकरा कैसे। तो देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर यह पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र है और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। तो बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग करके बताते हो ना। हक शिव तो से बाप और शंकर है बच्चा। तो बाबा ने क्या है, हाँ, तो इस पर वो लोग कहते हैं ये देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्कर है, परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। बहुत हैं जो बल सुनते हैं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं है। तो वह क्या बनेंगे, पाई पैसे के दास दासिया बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होंगे, परंतु उस समय तुम कुछ कर नहीं सकते। टाइम पर पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाएं यह तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा सब ऊंच चढ़ जाएं ये तो हो ही नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, तो इसे पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पछाड़ी में फिर पछताना पड़ेगा। यह आत्मा को फूड मतलब कि आत्मा को ये भोजन मिल गया है ना। यह तो सबको समझाने की बातें हैं, डरने की तो कोई बात नहीं है इसमें। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है ना। तो बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखवाओ, वह भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत जरूरी करनी है ना। तो बाबा ने कहा हाँ, जांच भी बहुत करनी है, समझाने वाली है या नहीं। वह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया, यह तो कोई भी समझ सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा, जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्माभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं, हे आत्माएं, बाबा ये कहे है ना, कहे हे आत्माएं। तो बाबा ने कहा इसका अर्थ भी बाप ही बच्चों समझाते। गान भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। तो जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वह क्या धारणा करेंगे। याद से ही तुम्हारा जोर पड़ेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाते हो, अब तुम बहुतों को आप समान बनाते हो। तो बाबा ने कहा जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया तब तक तो विनाश भी ना हो सके। बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है ना। तो अभी तो बहुतों के पास बम्स है, परंतु ये रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी जरूर है।
थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारत लड़ाई है। भगवान भी जरूर है। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मारने लगेंगे। बहुत लोग आएंगे ना, बाबा करे, तब सब मानने लगेंगे, तब सब मानने लग जाएंगे ना बात बाबा के। तो कहेंगे यह तो वर्दी को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है, होंगे बहुत शक्ति है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारी में ताकत बढ़ेगी। बाप की याद से तुम औरों को लाइट देते हो। यह दादा ब्रह्मा भी कहते हैं, मेरे से भी यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। भगवान कुमारी कन्याओं मतलब ज्ञान बाण भरते हैं ना। तो बाबा ने कहा, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां हो ना। तो यह है ब्रह्मा, तुम हो एडॉप्ट बच्चे। तो क्रिएटर तो एक ही है ना, सारी रचना तो एक ही है। तो बाकी सब पढ़ रहे हैं, उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया, फिर यह रचना हो गई ना बाबा की। तुम देवताएं बनने वाले हो, देवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते, जैसे कि रेत पर खड़े हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के बिंदी पर हैं। ये बताइए बाबा ने, बच्चे भी, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। तो बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं, जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं हम भी सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है, आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देह अभिमानी बना जाता है। जब तक बाप न आए तब तक कोई देह अभिमानी बन ना सके। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भाव मामे कम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। यह धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती, बाबा ने बोला श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों ही तो मनाते हैं। तो अब दोनों में बड़ा कौन? बड़ा तो शिव हो गया ना। तो उस निराकार, तो उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है? कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मतांतर हैं, श्रीमत तो एक ही है जिसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। कौन सी दी बाबा? मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, ऐसे बताइए बाबा ने। तो मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? यह ईश्वरीय मत ही तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। यह बाबा की मत एक बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य से देवता बन गए बस खलास। तो वहां गुरु आदि भी नहीं करते, या मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है। हम हैं राजयोगी, हठयोगी कभी राजयोग सिखला ना सके। वे हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंदना नहीं है। यह ड्रामा सब बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले मिसल थी, ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं। तो वह भी तुम करते हो कल पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की हलचल से
तुम समझ पुरुषार्थ वालों की हलचल से तुम समझ सकते हो, तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड किया जाता है ना, ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं कितनी विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि बनवाते हैं, सो जाए। तो बाबा ने क्या, हाँ विशाल, बाबा ने कहा कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बना, तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं यह हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे फिर भाग गए, कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहें तो ऊंच पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, तो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे, बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहकर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद में रहें और फिर डायरेक्शन पर भी चलना है। तो डायरेक्शन पर चलते रहेंगे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे, बहुत आदर करेंगे ना। बाबा कहते हैं पढ़े के आगे अनपढ़े भरी रहेंगे, दे अभिमान वालों को देवी गुण भी धारण हो ना सके। दे अभिमान वाले जो होंगे तो देवी, बाबा ने कहा दे अभिमान वाले को देवी गुणों की धारणा हो ना सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अतीन्द्रिय सुखों से पूछो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाते हैं। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है ना। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना है। इस छी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया है, यह उनकी ही निशानी है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा की बच्ची सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने क्या, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ और स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा पॉइंट है देवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा टेंशन दे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान दिया बाबा ने, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा, निश्चय का फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, नींव है ना। और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना। फिर बताया बाबा ने, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी बनते हैं, निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। अच्छा बाबा, स्लोगन दिया बाबा ने, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले महादानी हैं।
अपने स्वयं अपने समय को समय को सुखों को प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अच्छा बाबा, अब अवक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते यह कोई लाइट जा रही है तो उसको शरीर दिखाई नहीं देता था। तो इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर के से पार हो। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाना है। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला दिखे। अच्छा बाबा, ओम शांति, ओम शांति मीठे बाबा।